गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सीधे रेश होते हैं। हाँ जी, तो सर मेरे पास सबसे पहले तो यही बता रहे थे मैम कि नर्वस नहीं होना, अपना बेस्ट करना है और कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं होने देना। तो दूसरा सर कि उन्होंने बताया कि जो ये नहीं सोचना कि वो वर्ल्ड चैंपियन है, जो ओलंपिक मेडलिस्ट है, अपना बेस्ट करना है। क्योंकि मोस्टली प्लेयर सर यही सोच लेते हैं कि हमारे ग्रुप में कितने अच्छे प्लेयर हैं, जहाँ वो पहले के कितने मेडलिस्ट हैं। तो सर मैंने इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखा और ना ही मुझे मैम ने देखने दिया, ना मेरे मतलब वहाँ कोचिस ने देखने दिया। तो ये सब मुझे सर वहाँ बताया जा रहा था। विनायक, thank you, Kamal. विनायक को मौज पर। Can we have a mic moved here, please? विनायक के बाद फैसल है। Hi, my question is to Amoj. Amoj, Asian record was good, but you guys couldn't qualify for the final. How do you explain this? Timing अच्छा हुआ, but मंजिल नहीं मिली. सॉरी सर, क्या बोले? टाइमिंग अच्छा हुआ बट मंजिल नहीं मिली. हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई से हेलो सर। जैसे बनोट सर ने बोला था कि हम 3 डेट के नीचे कर सकते हैं, तो हम भागे तो वही थे, लेकिन कुछ हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, उसकी वजह से हम रह गए। तो 3 टाइम तो अच्छा एशिया रिकॉर्ड हुआ, लेकिन हम मेरे को कुछ नहीं रहा। तो हम कह रहे थे कि यार कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए, कोई भी हो जाए, हम घुस जाएंगे फाइनल में, तो देख ही लेंगे, या तो हम रहेंगे या इवेंट। लेकिन फिर वो हुआ नहीं, तो हम दुखी थे। फिर अगले दिन नीरज भैया ने कर दिया, तो हम अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं और इन्होंने अभी हमें बहुत इंस्पायर करा है। तो अब अगले साल तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो हम भी साल में मेडल लाएंगे उनके, और हम भी नेशनल एंथम बजवाएंगे स्टेडियम में। Your question, please. Please identify yourself. I'm sorry, I don't. मेरा नाम जावेद है, न्यूज़ 18 इंडिया से। नीरज, आपसे सवाल है। ओलंपिक के दौरान और जीतने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे बात की, आपको कंग्रेचुलेट किया, वो मोमेंट, और आपको क्या लगता है कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस हमारा अब तक का रहा है? रियो में हमने 2 ओलंपिक मेडल जीते, इस बार 7 जीते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या अभी बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनको और ठीक किया जा सकता है, ताकि हम ये और परफॉर्मेंस आगे ले जा सकें? और जो प्रधानमंत्री ने आपसे बात की, वो सपोर्ट खिलाड़ियों से जो उन्होंने बात की, वो कितना सपोर्ट आपको मिलता है? बहुत अच्छा लगा जी, क्योंकि एक खिलाड़ी वहाँ पे खेल रहा है और देश का प्रधानमंत्री हमको मतलब हमसे बात कर रहे हैं हमारा गेम होने के बाद। उन्होंने सिर्फ मुझसे ही नहीं, बाकी मेडलिस्ट को और वुमेन हॉकी टीम से ही बात की, जिन्होंने मेडल नहीं जीता, लेकिन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे दी। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि एक देश का प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को इतना सपोर्ट कर रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत ही धीरे धीरे करके हमारा जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ही इम्प्रूव हो रहा है। और सबसे बड़ा जो कारण था इस बार परफॉर्मेंस अच्छी आने का, वो ये था कि जो खिलाड़ियों के मन में जो एक बात थी, मैं काफ़ी एथलीट्स से मिला, जितने कोरोना की वजह से सबसे नहीं मिल पाए, लेकिन जितने भी अपने इंडियन एथलीट्स से मिला, तो इस बार कुछ भी किसी के मन में ये नहीं था कि हाँ हम यहाँ पे आए हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि पार्टिसिपेट हुआ है। सबके मन में कहीं ना कहीं एक मेडल वाली बात थी। तो वो जो एक सोच थी वो कहीं ना कहीं ऊपर उठी है। और मुझे लगता है कि फिजिकली तो स्पोर्ट्स में ज़रूरत है कि है ही, और मेंटली भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम फिजिकली फिट हैं और मेंटली कहीं ना कहीं हम वहाँ पे घबरा जाते हैं, तो बहुत ही एक हम अपना परफॉर्मेंस अपना वहाँ पे नहीं दे पाएंगे। तो मेंटली और फिजिकली दोनों ही बहुत फिट थे इस बार, इसलिए मतलब कई बार आपने देखा हो कि वुमेन हॉकी टीम हार गई थी, मैन हॉकी टीम हार गई, लेकिन फिजिकली भी और मेंटली भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उनकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो वो उन्होंने फिर दोबारा बहुत अच्छा कमबैक किया। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट रहा अपने इंडिया के लिए, और मुझे लगता है कि आने वाले ओलंपिक्स में या गेम्स में और बेटर होगा इससे। Thank you, Neeraj. Thank you, Javed. Faisal and then Kannan. Hi, Neeraj. This is Faisal from Agency France Press. Congratulations to all of you. Neeraj, you've been the star. Can you talk about, आप अपनी कोचिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? डॉक्टर क्लॉज ने जो आपको कोचिंग दी, उससे आपको फायदा हुआ? कितना मुश्किल था कोच हॉर्न से स्विच करना डॉक्टर क्लॉज की कोचिंग? देखो, जितना मैंने कोच हुए उनके साथ काम किया, वो भी मेरे लिए एक, मैं मानता हूँ कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी मेरे लिए बहुत एक अच्छा रहा, क्योंकि उस साल मैंने कॉमनवेल्थ रेसिंग गेम्स में गोल्ड जीता। और
जो ट्रेनिंग चल रही थी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो टेक्निक है और जो ट्रेनिंग जो स्टाइल है उनका थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन साथ में क्लाउज भी थे, क्लाउज बार्टनी, और उनके साथ मैंने खुद ट्रेनिंग की, तो मुझे लगा कि इनका ट्रेनिंग प्लान जो है मेरे साथ बहुत अच्छे से हो रहा है। और फिर बस मैंने कोच हुए उनसे बात की और उनको बताया कि मैं कोच क्लाउज बार्टनी के साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, और उन सर ने बाकी सभी जो एथलीट्स से अनु रानी, शिवपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, वो उनको ट्रेनिंग करवा रहे थे, और मैं और रोहित यादव हम बड़े आराम से क्लाउज बार्टनी के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। और उनका जो ट्रेनिंग प्लान है मुझे बहुत सूट कर रहा है। जो वो ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं वो एक एथलीट की बॉडी को देख के और एथलीट को कैसे वर्कआउट की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात उनके पास बहुत ही पुराना एक्सपीरियंस है। वो बहुत एथलीट्स के साथ काम भी कर चुके हैं, अलग अलग कंट्री में काम कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस जो उनका था वो बहुत काम आया है। तो मैं थैंक यू करता हूँ फेडरेशन का कि उन्होंने उनको बुलाया और इतनी वो उनको सिखा रहे हैं, और आज हम गोल्ड मेडल जीत के आए। थैंक यू। कन्नन, नीरज, पास में रखना। हेलो, यस। नीरज, मेरा एक सवाल है। कई एथलीट वर्ल्ड में, खासकर टेनिस जैसे स्पोर्ट में, टोक्यो जाने के पहले उन्होंने निर्णय लिया नहीं जाएंगे। मैं रिपीट करता हूं, कई एथलीट टोक्यो नहीं गए, विदेश के एथलीट, खासकर टेनिस जैसा स्पोर्ट में और एक और स्पोर्ट में भी, कोरोना के डर में नहीं गए टोक्यो। आप इंडिया से यूरोप गए, ट्रेनिंग किया आपने, और फिर आप टोक्यो पहुंचे, तो रोज सुबह आपका सलैवा एंटीजन टेस्ट कोरोना के लिए, उसके बाद डोप टेस्ट, ये किस तरह से एक एथलीट के माइंड में प्ले करता है? कुछ बताएंगे कि कैसा था मेंटली कि रोज सुबह ये टेस्ट देना है, रोज सुबह वो टेस्ट देना है, उसके अलावा जो असली परीक्षा है वो मैदान में? डोप टेस्ट तो जी मतलब ऐसे हम गेम्स में जाते हैं तो वो कभी भी किसी टाइम भी आके ले लेते हैं, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि 3 बार उन्होंने बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग मुझे उठाया, और मैं स्वीडन से डायरेक्ट मैं टोक्यो गया था, और वहाँ से 7 घंटे का कुछ ऐसा डिफरेंस का टाइम का, तो टोक्यो जो है स्वीडन से आगे था, तो बहुत एक मुश्किल हुई सोने में। वहाँ से 7 घंटे का डिफरेंस था, तो हम सो नहीं पाए टाइम पे, और लेट सोते थे, और सुबह फिर वो जल्दी उठा लेते थे। थोड़ा सा वो मुश्किल तो था, लेकिन फिर हम दिन में वो रिकवरी अपनी पूरी कर लेते थे, कोशिश करते थे कि दिन में थोड़ा अच्छे से रेस्ट करें। लेकिन कोरोना का तो वो सिर्फ हमारे साथ नहीं, सभी एथलीट्स के साथ अभी हो रहा था, और वो बस बड़ा इजी टेस्ट था। उसमें वो आरटीपीसीआर वगैरह नहीं कर रहे थे, वो बस अपना वो बस आप देसी भाषा में बोलो थूक लेते थे उसमें सीसी में, इंग्लिश में तो मुझे पता नहीं, तो वो बहुत ईजी था। तो थोड़ा सा बस कोरोना की वजह से थोड़ी मुश्किल आ रही है, क्योंकि कई एथलीट्स को ओलंपिक छोड़ना ही पड़ा, और बिल्कुल वहाँ पे एक यूएसए का पोल वाल्टर था, वो बिल्कुल एथलेटिक्स शुरू होने से पहले ही वो पॉजिटिव आ गए, और बहुत अच्छे पोल वाल्टर थे। तो कई एथलीट्स को दिक्कत आई, और माइंड में बस कहीं ना कहीं ये था कि केयर रखनी है, कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए, बस ये थोड़ा डर था। बाकी तो अपना पूरा फोकस अपनी परफॉर्मेंस पे था। थैंक यू। Thank you, Kannan. Thank you, Neeraj. Last couple of questions, one from Neeru and one from Rajaraman after that. नीरज, नीरू भाटिया, वीक मैगजीन से। एक सवाल ये पूछना था, आपकी पहली 2 थ्रोज बहुत बढ़िया रही फाइनल में, और कोच ने भी और आपने भी बोला है कि टेक्निक वाइज सब ठीक किया था, लेकिन इस टेक्निक को और फर्दर आगे इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या लगता है, आपको क्या करना है, कैसे अपनी टेक्निक और इम्प्रूव करनी है, किस चीज़ में करनी है, ताकि बेहतर, जो आप सब बोलते हैं कि 90 मीटर आपने ट्रेनिंग में भी फेंका हुआ है 90 मीटर, तो वो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस अच्छी आती रहे? देखो, मुझे लगता है कि जो 90 मीटर की जो तैयारी है वो मेरी थी इस बार, और वो मैं बोलना चाहूँगा कि वो मैं पिछले कुछ सालों में भी मैं उसके आसपास हूँ। और जेवलिन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर सही तरीके से उसको एक सही एंगल पे थ्रो कर दो और थोड़ा सा टेक्निक ठीक रहे, तो वो 2-3 मीटर तक चली जाती है। तो मैं काफ़ी करीब हूँ 90 मीटर के, और बस मुझे थोड़ा सा ध्यान देना है अपनी कुछ एंगल ऑफ रिलीज पे और थोड़ा टेक्निक पे। वो मैं कोच के साथ बात करके उस चीज़ को हम प्लान करके अच्छे से करेंगे।
इस साल मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरा बहुत मैं सोच रहा था कि मैं इस साल कर दूंगा और बहुत मैंने मेहनत की इसके लिए, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर चलो 90 मीटर नहीं हो पाया, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज़ थी एक ओलंपिक मेडल और वो गोल्ड मिला है, तो मैं इस चीज़ से काफ़ी खुश हूँ। और 90 मीटर का बिल्कुल मेरा एक बहुत वो भी एक सपना है और वो मैं जरूर पूरा करूँगा। थैंक यू नीरू, थैंक यू नीरज। मेरा एक सवाल है आपसे, ये शायद आपके लिए आखिरी सवाल है। आपको तो बहुत सारे सवाल के जवाब देने होंगे आगे चल के। अगस्त 7 को अभी बनोट साहब ने बताया कि जैवलिन थ्रो डे होगा पूरे भारतवर्ष में। आपको ये सुन के कैसा लगा, आपके क्या विचार है? जैवलिन को याद रखने का, आपकी उपलब्धि को याद रखने का ये बहुत शानदार तरीका है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जी मैं बिल्कुल, ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद बोलूँगा सर का भी और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का कि एक उन्होंने एक ऐसी चीज एक मेरे उस दिन को एक ऐतिहासिक बनाया है। और मैं मानता हूं कि मैं अपने आप को बहुत ही एक भाग्यशाली मानता हूं कि मैं एक इंडियन स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स में खासकर जैवलिन थ्रो में एक मैं वो ऐसा बन पाया कि बाकी जो बच्चे इस गेम में आना चाहते हैं और उनको ये सोचने का वो नहीं मिला कि यार पता नहीं हमारा इसमें कैरियर कैसा होगा या फिर हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि उनको भी सर ने बताया कि अभी कंपटीशन होंगे, जैवलिन भी मिलेगी, सभी फैसिलिटी मिलेगी। तो मैं बहुत खुश हूँ जी मैं कि जो बच्चे करना चाहते हैं उनके काम आया और मुझे बहुत खुशी होगी कि और हमारे जो जूनियर एथलीट हैं वो निकल के आए और ज़्यादा हमारे देश के मेडल है एथलेटिक्स में। थैंक यू नीरज, थैंक यू। बिफोर वी क्लोज, कैन आई आस्क द चीफ कोच डॉक्टर राधाकृष्णन नायर टू कम ओवर हियर एंड से a couple of words, because there were no questions to him. I would like him to come and share his thoughts on the Olympic campaign. Just a very brief. Good morning to all. In fact, my Hindi is not that good. I will speak in Hindi. जब हम यहाँ से जा रहे थे टीम, जो ये मेरा दूसरा ओलंपिक्स है, तो जो पिछली ओलंपिक्स से कुछ अलग लगा मेरे को, क्योंकि हर तरफ से हमको जैसे एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया हमको सेंड ऑफ दिया. इट वाज अ वंडरफुल थिंग. एंड और नॉट ओनली एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, कई कई स्टेटों ने भी सेंड ऑफ कर दिया. तो हमें कुछ अजीब सा लग रहा है, ये तो कुछ फर्क है पिछले ओलंपिक से. कुछ जरूर कुछ होगा, जरूर, मेरा मतलब जरूर कुछ होगा, मतलब जरूर कुछ नया चीज होगा. और देखो, हम यहाँ से जाने के टाइम पर, हर टाइम पर जो ओलंपिक्स में जाता है, हम फ्लैग नहीं लेके जाता, क्योंकि हमको पता है इधर तो कुछ मिलने वाला नहीं. लेकिन इस टाइम पर मैंने 4 फ्लैग लेके गया, क्योंकि मुझे जब पता था इस टाइम पर हमें 3 फ्लैग का तो जरूर पड़ेगा, लेकिन एक एडिशनल भी मैंने ले लिया. तो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं. हमें उम्मीद था, और पुराने टाइम पे जो ओलंपिक्स में खिलाड़ी जाते थे उनको पता था ये हम जीतने वाला नहीं, हम तो जाके थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे. हमारा बनोट साहब भी हमेशा बोलता था, तो ओलंपिक मेडल भूल जाओ, लेकिन तुम्हारा अच्छा परफॉर्मेंस करो. लेकिन उनको पता था जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो मेडल आ जाएगा. अभी स्पेशली नीरज का बेस्ट परफॉर्मेंस 88.08 है. अगर वो 88.08 ही करेगा 100% मेडल आ जाएगा, जैसे बनोट साहब को पता था. इसलिए हमेशा बोलते हैं टेंशन में न डालने के लिए, प्रेशर में न डालने के लिए आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस करो. बट आजकल का जो हमारा जो जितनी एथलीट जा रहा है वो सोचता है हम ओलंपिक्स में कुछ कर सकता है, जीत सकता है. उनका हौसला बढ़ा हुआ है. एंड आई एम फुल्ली this has been made by many meeting made by the federation, by president, our planning committee chairman, Dr. Banod Saab, and all, even secretary general. We used to have in this pandemic period, most of every month there was meeting. And I really thankful to Athletic Federation of India to support us in the pandemic situation. Nobody will be able to understand the stress they came across through the pandemic period, 2 months. That is